Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 2014 दोस्तों, ये वो साल था जब से बीजेपी गवर्नमेंट हमारे इस भारत पर राज करने लगी। जब से बीजेपी का इस भारत पर राज आया, और यही वो साल था तब से आज तक लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक किसी न किसी बात पर हमारे भारत की सारी दुनिया में नाक कटती आती है। डेली किसी न किसी बात पर नाक कटती है। कभी कोई कबूतर पकड़कर मीडिया वाले दिखाते हैं कि पाकिस्तान से आया है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक होता है जिसमें लाश ही नहीं दिखाई जाती कितने मारे गए हैं, तो कभी गोबर से कैंसर की दवाई बनती है, तो कभी गाय के पेशाब से कोरोना दूर होता है। ये सब बकवास तब से ही चालू है। दोस्तों, ये सब करने में, इतनी नाक कटाने में क्या सिर्फ बीजेपी का हाथ है, या बीजेपी के अलावा भी कुछ और लोग हैं जिनकी वजह से हमारे भारत की नाक पूरी दुनिया में कटती जा रही है? दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ बीजेपी नहीं है। बीजेपी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग होंगे जो पार्टी का काम करते हैं, नाक कटाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लगभग 80 करोड़ हिंदुओं में से 50 करोड़ हिंदू जो कि बीजेपी का सपोर्टर हो चुके हैं, ज़्यादा ही होंगे जो उनके सपोर्टर हो चुके हैं, जिनको हम अंधभक्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अंधभक्त नाम आज पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता। अंग्रेज भी इस नाम को जानते हैं जिसको अंधभक्त बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अंधभक्त? दोस्तों, अंधभक्त वही होता है जब कोई व्यक्ति किसी इंसान पर या किसी भी चीज़ पर अपना फेथ, अपनी आस्था रख लेता है बिना ये सोचे समझे कि वो चीज़ सही है या गलत। हर किसी को दिखाई देता है कि बीजेपी गवर्नमेंट गलत है, बीजेपी गलत कर रही है, पूरी देश की जीडीपी का उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, पूरे देश के भाईचारे को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, पूरे देश में करप्शन फैला दिया है, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं, गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसान हो या सोल्जर, वो किसी को नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त उन्हें अब भी सपोर्ट करते हैं सिर्फ इस बिना पर कि बीजेपी जो है मुसलमानों की कट्टर दुश्मन है, मुसलमानों का जीना हराम करेगी। खैर, ये उनकी अच्छी सोच है, बिल्कुल सही सोच है। बीजेपी मुसलमानों के अगेंस्ट में है और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, और उनका बस एक ही सपना है कि हिंदू राष्ट्र इंडिया को बनाया जाए, जो कि वो इंशाल्लाह कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम जरा अंधभक्तों की बात करें तो ये अंधभक्त होती क्या चीज़ है? दोस्तों, इन अंधभक्त बनाता कौन है और ये बनते कैसे हैं? क्या वजह है जो ये अंधभक्त बन जाते हैं? क्या ये जाहिल होते हैं? क्या इनमें इल्म की कमी होती है? क्या ये पागल होते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो इनको अंधभक्त बनाती है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि ज़्यादातर अंधभक्त जाहिल नहीं होते। ज़्यादातर अंधभक्तों को अगर देखेंगे तो वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो ये काम क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी पार्टी एक गुंडा पार्टी है जो लोगों को मरवा देती है अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है। तो पहली बात तो यही होती है कि जब वो किसी को ऑफ़र करती है अंधभक्त बनने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, अगर वो मना करता है इस बात के लिए तो सबसे पहले उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास रवीश कुमार हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हैं और अभिषेक शर्मा हैं। इन लोगों को जान से मारने की हमेशा धमकी मिलती रहती है बीजेपी की तरफ से, या तो हमारे सपोर्टर बन जाओ या तो मार दिए जाओ। अगर कोई इंसान इस चीज़ से नहीं डरता तो फिर उसको पैसों का लालच दिया जाता है, उनको पैसों से खरीदा जाता है। अगर वो बिक जाते हैं तो ठीक है, नहीं बिकते तो वो देशद्रोही। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। सबसे बड़ा जो गोदी मीडिया का पत्रकार है वो है अर्नब गोस्वामी, उसके बाद रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, न जाने कितने ऐसे भक्त लोग हैं। ये सब भी भक्तों में ही काउंट होते हैं। दोस्तों, इन लोगों को पता है कि हमारा बाप जो है, हमारा बाप मोदी, अमित शाह, इतने सारे जो बाप हैं इनके बीजेपी के, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये उनका सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, या तो पैसों के लालच में या फिर मौत के डर से, क्योंकि ये लोग इसी तरह के हैं, इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है। और इसी तरह से हमारे पास कई और अंधभक्त हैं जो बेचारे जाहिल गवार होते हैं एक नंबर के, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। उनमें से कुछ अंधभक्त ये हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो बीजेपी की तरफ से कोई पैसा मिलता है, कोई फंडिंग मिलती है, ना इन्हें कोई जान से मारने की धमकी मिलती है, और ना ही इन्हें कोई और लालच होता है। इन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि मुसलमान गलत है। क्यों गलत है वो भी इन्हें नहीं पता होता, क्योंकि ये इतने बड़े जाहिल जट निपट होते हैं दोस्तों, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये लाजवाब जाहिल है, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये अंधभक्ति में इतने पागल हो जाते हैं क्योंकि मीडिया ने इनके दिल में, इनके दिमागों में जहर घोल दिया होता है मुसलमानों के खिलाफ।
और फिर दूसरी तरफ सरकार को ये न जाने क्या समझते हैं, जैसे सरकार ने इनको ताजमहल बना के दे दिया हो। कई अंधभक्त ऐसे भी होते हैं जो बेचारे मासूम होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये खड़ा है बेचारा, बीजेपी का पूरा नंगा सपोर्टर है, लेकिन इसको आज तक बीजेपी की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि इसकी बीजेपी तक पहुंच ही नहीं है। लेकिन ये भक्त है। कैसे? ये मीडिया और जो अन्य अंधभक्त हैं जो बीजेपी के, उनकी वजह से ये भी भक्त बन गया बेचारा, बेनिफिट कुछ नहीं। दोस्तों, इनमें से बीजेपी के जितने भी भक्त हैं, अप्रॉक्सीमेट 50 करोड़ अंधभक्त इस भारत में बीजेपी के हैं। उनमें से ज़्यादातर ऐसे भक्त हैं जो कि मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं, जो कि मुसलमानों का खुला नरसंहार चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं, इंडिया से भगाना चाहते हैं। आपको मैं ऐसी कई सारी वीडियोस दिखा दूंगा यूट्यूब पर, ये जो पड़ी हुई हैं, जो छोटे न्यूज़ चैनल हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो यही जवाब देते हैं कि मुसलमानों का वो नरसंहार चाहते हैं और बीजेपी यही करने वाली है, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम मुसलमान ये बात क्यों नहीं समझते? हम बीजेपी को, कई मुसलमान मैंने ऐसे देखे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब हमें दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, तो क्या हम उसे सपोर्ट करना चाहिए? लेकिन वो मुसलमान ऐसे लालची मुसलमान होते हैं, इतने गिरे हुए मुसलमान होते हैं, जो बेशर्मों की तरह बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अपने भाइयों को मरवाते हैं और उनकी गुण गाते हैं। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, उनको भी अपनी कब्रों में जाना है, इंशाल्लाह वो भी अपना सिला पाएंगे। लेकिन मेरा मौजू ये है कि दोस्तों, कब तक हम मरते रहेंगे? कब तक हम अपनी जानें गंवाते रहेंगे? कब तक मुसलमान मरता रहेगा बीजेपी और इन भक्तों के हाथों? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं इनसे निपटने का? बिल्कुल है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप हथियार उठाएं, आप उनके खिलाफ बोलें। वैसे भी मुसलमान इतना डरा हुआ है, इतना डर चुका है, इतना खौफज़दा है कि वो उसकी तो अब आवाज़ तक नहीं निकलती है, चाहे वो घर में आके उन्हें मार जाए। लेकिन हमारे पास कम से कम इतना तो है दोस्तों कि हम इन भक्तों की इस्लाह करें। ये जो भक्त बेचारे रास्ते से भटक गए हैं, जो भक्त ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको अगर थोड़ा बहुत समझाया जाए तो रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं करते, उन्हें समझाते तक नहीं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में जहर भर दिया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ईमान की कुव्वत होती है, वो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको इस्लाम से दूर किया जाता है। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं और कई सारी एक ऐसी वेबसाइट हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट जहाँ पर ये हिंदू लोग, जो भक्त लोग हैं, वो जाते हैं और पढ़ते हैं और मुसलमानों के खिलाफ अपने आप को उकसाते हैं। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और इन भक्तों को जितना हो सके कम से कम उनकी इस्लाह करें, समझाया जाए। नहीं तो दोस्तों, फिर आर्य पार की बात होगी, ये भक्त जो बेचारे मासूम हैं, ये भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप ही का सपोर्ट है जो हमें ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।